मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अंतिम चरण के लिए झोंक दी पूरी ताकत। पटना में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में की जनसभा। सीएम नीतीश कुमार ने लोकसभा प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद को लोगों से जिताने की अपील। पटना में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए रविशंकर प्रसाद के लिए मांगा वोट। और मेरा एक ही अनुरोध है कि हमारे पुराने साथी आज के नहीं हैं, बहुत पहले के हैं, हमारे साथी हैं रविशंकर प्रसाद जी। ये एमपी रहे हैं बराबर, और हम आपसे यही आग्रह करने आए हैं कि इस बार पुनः रविशंकर जी को भारी मतों से विजयी बनाइएगा, यही हम आग्रह। नीतीश कुमार ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए लालू यादव और उनके परिवार पर जमकर बोला हमला। कहा उसने सिर्फ बच्चे पैदा करने का काम किया और अपने परिवार को आगे बढ़ाने में लगा रहा। एक आदमी था, वो अपना 9 गो बेटा बेटी पैदा किया, 1 2 गो पैदा किया, अरे अपने हट गया था, बेटिया को बनवाया। हाँ, बेटा बेटी यही सब करते रहता है, ये सब कोई मतलब है? हम लोगों के साथ आया, हम लोग मौका दिया, देखा गड़बड़ है, अब झूठ मूठ के बोलता रहता। ये उन लोगों का काम है, ये तो सबको हम लोगों ने कहा था, और सब लोग एक साथ, हर पटिया के लोग। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी गलती की वजह से हम बीच में इधर उधर चल गए थे, लेकिन अब हम एक साथ ही रहेंगे, कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे। बिहार के लिए अब बहुत सारा काम होने वाला है। तो हम तो अब यही अनुरोध करते हैं आप सबसे, भाई हम इतना दिन से 18वां साल मेरा यहाँ सेवा का चल रहा, कर ही रहे, हम लोग तो अब एक ही साथ रहे ही हैं। बीच में गड़बड़ हम कर दिए थे, हम आपको कह दिया, अब इधर उधर नहीं, हम लोग एक साथ रहेंगे और खूब काम चल। बिहार के काराकाट पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। चुनावी जनसभा को किया संबोधित। नरेंद्र मोदी और काराकाट के लोकसभा प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा को जिताने की अपील। भारत माता की। क्यों भाई, काराकाट वालों की आवाज को क्या हो गया? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करना है या नहीं करना है? कुशवाहा जी को सांसद बनाना है या नहीं बनाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी भाई। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए, वो पीछे खड़े हैं सभी लोग, वो भी उठाएं जरा। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींच कर बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। काराकाट में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा मेरे पास 5वें चरण के चुनाव का रिपोर्ट आ चुका है और 310 सीट के साथ नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। कल 6 चरण के चुनाव समाप्त हो गए, मेरे पास 5वें चरण की रिपोर्ट है। काराकाट वालों, जानना है परिणाम क्या आने वाला है? जानना है क्या? तो सुन लीजिए, 5 चरण में ही मोदी जी 310 सीटें जीतकर सरकार बनाने का काम पूरा किया। अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन पर भी हमला बोलते हुए कहा कि इन लोगों ने SC, ST और OBC के आरक्षण को घटाकर मुसलमानों को देने का काम किया है। नरेंद्र मोदी ने यह साफ तय कर दिया है कि SC, ST और OBC के आरक्षण को किसी को भी हाथ लगाने नहीं देंगे। बंगाल, कर्नाटक और हैदराबाद में एक घमंडिया गठबंधन ने मुस्लिमों को आरक्षण दिया। मैं आज बताना चाहता हूं, जहां जहां मुसलमानों को आरक्षण दिया, वहां पिछड़ा समाज का आरक्षण काट कर दिया। नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि SC, ST और OBC के आरक्षण को किसी को हाथ लगाने नहीं देंगे, किसी को हाथ
पाटलिपुत्र में तेजस्वी यादव ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। अपनी बहन मीसा भारती को जिताने की लोगों से की अपील। इस बार पाटलिपुत्रा की जनता उनसे बदला लेगी और इस बार पाटलिपुत्रा में परिवर्तन होगा। मीसा भारती को आप सब लोग आशीर्वाद दे करके मेंबर पार्लियामेंट बनाने का काम करें। बिहार के जहानाबाद लोकसभा अंतर्गत अरवल पहुंचे तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी दोनों ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने कहा, यह चुनाव बहुत खास है क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर का संविधान खतरे में है और हम लोगों को मिलकर इसे बचाना होगा। साथियों, ये चुनाव का समय है। ऐसे तो हर 5 साल में 2 बार चुनाव होता है, लेकिन ये चुनाव जो है वो बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है वो खतरे में है साथियों, वो खतरे में है साथियों। आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान बना के दिए साथियों, लोकतंत्र दिए हैं साथियों। आज वही संविधान के दम पर एक गरीब अति पिछड़ा मल्ला का बेटा आपके सामने में सीना चौड़ा करके बात कर रहा है, तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान का देन है साथियों। अरवल में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने जहानाबाद लोकसभा प्रत्याशी सुरेंद्र यादव को लोगों से भारी बहुमत के साथ जिताने की अपील। देखिए, सुरेंद्र जी को हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया है और आप सब लोग ऐसे अपील करना है कि एक वोट लालटेन पर बटन दबा करके इस बार सुरेंद्र जी को लाखों वोट से विजयी बनाने का काम कीजिए। तेजस्वी यादव ने कहा, आप लोग अपना मिजाज टनाटन रखिए, गरीबों के खातों में पैसा खटाखट और नौकरी मिलेगा फटाफट, जिसके बाद भाजपा का हो जाएगा सफाया। आप मिजाज टनाटन रखिए, मिजाज टनाटन टनाटन टनाटन, नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट, बहन के खाते में लाख रुपया जाएगा खटाखट खटाखट खटाखट, भाजपा हो जाएगा सफाचट सफाचट सफाचट, और लालटेन पर वोट गिरेगा ठका ठक ठका ठक ठका ठक।